हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस और हमारी आज प्रश्नावली स्टार्ट होगी। प्रश्नावली 3.4 की ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को समझते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? 1 से 17 तक के क्वेश्चन का आव्यूहों के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे कि कोई आव्यूह ए है, कोई आव्यूह क्या है? ए है। ठीक है, तो जो आव्यूह ए है इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या चीज? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? ए इनवर्स। क्या होता है? ए इनवर्स। क्या होता है? ए इनवर्स होता है। किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ए इनवर्स होता है। ठीक है, व्युत्क्रम ये आपका होता है ए इनवर्स। लेकिन आप यहां पर आपको देखना है क्या लिखा है? यदि उनका अस्तित्व है, यानी कि कोई आव्यूह दिया है उसका व्युत्क्रम निकालना है, लेकिन जब उनका अस्तित्व है। उसका अस्तित्व कब होगा? ए इनवर्स कब निकलेगा? जब मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स दिया है, इसका हमको ए इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम कब निकल सकता है? जब ए इनवर्स के अस्तित्व कब होगा? जब मॉड उसका निकालोगे 0 के इक्वल नहीं आएगा, तभी ए इनवर्स निकल सकता है। और देखिए क्या लिखा है? प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, यानी कि ए इनवर्स निकालने के और भी मेथड हैं। ए इनवर्स निकालने के और भी मेथड हैं, लेकिन आपको यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण विधि लगानी है। ठीक है, और इसका मेथड एडजॉइन मेथड भी होता है, उससे भी ए इनवर्स निकल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण मेथड लगाना है। प्रारंभिक रूपांतरण मेथड को अब हम समझ लेते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है? ए बराबर आई ए। क्या होता है? ए बराबर आई ए। यहां पर ए क्या है? ये आपकी वैल्यू है। आई आपका जो भी इसके अकॉर्डिंग 2x2 का ये है, तो 2x2 का यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आपका तत्समक आव्यूह हो जाएगा। ए आपका पहले ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, ए इनवर्स इंटू ए होता है आई के इक्वल। क्या होता है? ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर हम इसको आई में बना देंगे। क्या करेंगे? इसको हम आई में परिवर्तित कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? वो हमारा ए इनवर्स होगा। अभी हम करेंगे तब समझ में आएगा, अभी ये समझ में नहीं आएगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ए बराबर आई ए और मॉड निकालना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे ए बराबर। ठीक है, इस समय मैट्रिक्स को हम ए बराबर मान लेते हैं। ये ए बराबर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा था? व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है ना, तो यानी कि ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए कि ए इनवर्स इसमें है या नहीं है, क्या निकल सकता है ए इनवर्स, तभी पहले तो चेक करेंगे फिर निकालेंगे। अगर नहीं निकल सकता तो निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए क्या होता है कंडीशन? मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, तभी ए इनवर्स निकलेगा। तो मॉड कैसे निकालते हैं? हम मॉड निकालना सीखते हैं। तो मॉड कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए ए है हमारा, तो इसका मल्टीप्लाई से, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे? 1 के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से, बीच में माइनस, बीच में क्या लगेगा? माइनस। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इससे, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे? ये -1 से। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई -1 से। सिंपल कैसे करना? सिंपल देखिए, मॉड कैसे निकलना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो देखो 3 1 है, तो 3 1 मल्टीप्लाई में, फिर बीच में माइनस लगाओ, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई से, तो 2 -1 है, 2 -1। सिंपल, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक, अब इसको सिंपल कीजिए, क्या हो जाएगा? 3 1 3, ये देखिए माइनस, 2 1 2, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 1 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 5। अब यहां पर देखिए मॉड ए क्या आया? 5 आया है, यानी कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया है ना। देखिए सिंपल मॉड निकाला है, मॉड क्या आया? 5 आया है, और मॉड 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स क्या है? तो लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये हमने चेक कर लिया।
अब आप क्या निकालेंगे, अब आप ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखते हैं हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो यहां पर प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, किससे, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है, ए बराबर आई ए। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा दो मेथड इसमें लगते हैं, या तो आप कॉलम मेथड से आप निकालिए ए इनवर्स, या तो आप निकालिए रो मेथड से। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, तो हम यहाँ पर रो मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद एक दो इक्वेशन में हम कॉलम मेथड भी पढ़ेंगे, जो इजी होता उससे हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं, तब समझ में आएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहां पर हमने ए की वैल्यू पुट किया 1 2 -1 3। इसको ध्यान से समझना है। आई आप इसके अकॉर्डिंग आई ले लीजिए, क्या है 2 क्रॉस 2 का है, तो आई भी 2 क्रॉस 2 का होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये डायगोनल में 1 होना चाहिए और सब 0 होने चाहिए। और ये ए में आपको कुछ नहीं करना है, इस ए में आपको कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये वाला फॉर्मूला अगर ये बन जाए, आपका क्या बन जाए, ए इनवर्स बन जाए, और ये क्या हो जाए, ये ए आपका पहले से दिया है, तो ए इनवर्स, अगर ये ए इनवर्स बन जाए, ये तो ए है ही, अगर ये आई बन जाए, अब ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, देखो ए इनवर्स ए इनवर्स ए, आई आई। कहने का मतलब क्या है, आप यहां पर ध्यान से देखना है कि यहां पर अगर इसको हम आई बना दें, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको आई बना दें, तो यहां पर ए इनवर्स, ये तो है ही है, ये ए इनवर्स आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, कहना क्या है, ध्यान से समझना है कि अगर हम यहां पर इस मैट्रिक्स को आई बना देते हैं, क्या बना देते हैं, आई, इस मैट्रिक्स को अगर आई बना देते हैं, तो ये ए तो है ही है, तो ये वाली वैल्यू जो क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी ए इनवर्स, वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यही हमारा इक्वेशन है, इसमें हमने ए पुट किया, आई पुट किया, ए पुट किया। ठीक है, तो यहां पर इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको आई बनाना है। मैंने क्या बताया, इस वाले को आई बनाना है। ठीक है, तो हमारा ये ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए करते हैं। तो ये आई कैसे बनेगा, आई कैसा होता है आपका, यहां पर 1 0 0 1 ऐसा। ठीक है, तो इसको हमको इस तरीके का बनाना है, ये वाला जो ए है इसको इस तरीके का बनाना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। कैसे बनाएंगे, रो को जोड़ के, कॉलम को जोड़ के, ऐसे। तो यहां पर हम पहले रो ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलम ऑपरेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले देखना है कि यहां पर 0 होना चाहिए। देखिए यहां पर 0 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पर 0 कब आएगा, जब अगर क्या करें, इस वाले रो 1 में, ये रो 1 है, ये रो 2 है ना, ये पहली वाली रो 1 है, ये रो 2 है, पंक्ति 1 पंक्ति 2। ठीक है, ये कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, तो अगर इस वाले रो में 2 का गुणा कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2। उसके बाद इस वाले में घटा दें, तो नीचे 2 है, ऊपर 2 का गुणा करके घटा दो, क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ध्यान रखना। ठीक है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, हमको रो 2 में काम करना है। ध्यान रखना है, किस में काम करना है, हमको रो 2 में काम करना है। 1 में ऑलरेडी 1 दिया है, देखो यहां पर ऑलरेडी 1 है, यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको यहां पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हमको 2 वाले यानी कि रो 2 में काम करना, रो 1 में कोई काम नहीं करना है। तो रो 2 में काम क्या करेंगे, तो रो 2 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। रो 2 में काम कर रहे हैं, या इसका मतलब होता है रो 2 में काम करना, और रो 2 में क्या काम कर रहे हैं, रो 2 में हम काम कर रहे हैं माइनस करेंगे, इसमें 2 का गुणा करके। तो ये क्या है, ये रो 1 है, तो रो 1 में 2 का गुणा करके इसमें माइनस करेंगे। अभी देखिए, अभी देखो समझते। ठीक है, रो 2 में काम करें तो रो 1 में कोई भी चेंजेस नहीं है, रो 1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें भी रो 1 में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रो 2 में कर रहे हैं तो रो 1 सेम रहेगी। ठीक है, हमने लिख लिया एज इट इज। उसके बाद देखिए रो 2 में चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान से देखिए, रो 2 क्या है, ये है रो 2 है 2 3, तो ये 2 है, तो यहां पर हमने पुट किया 2 माइनस ये क्या है 2 इंटू R1 यानी रो 1, ये कौन सा है 1। ध्यान से देखना है, यहां पर पुट कर रहा हूं, रो 2 क्या है, ये है 2, हमने पुट किया माइनस 2 2 R1 क्या है यहाँ पर 1, घटाओ 2 और 2 एकदम, तो क्या आया 0, हमने पुट किया 0।
सिंपल। अब देखिए, अब ये वाली वैल्यू ना, ये क्या है, यहाँ पे देखो R2, इसको मिटा देते हैं। R2 की वैल्यू क्या है, ये देखिए 3, हमने लगाया माइनस, ये क्या है 2 इंटू R1, R1 क्या है यहाँ पर देखो -1, सिंपल पुट कर रहे हैं तो 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, हमने 5 पुट किया। ठीक है, जो चेंजेस इसमें किया वो चेंजेस इसमें भी होगा, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए रो 1 में कोई चेंजेस नहीं, रो 2 में चेंजेस है। तो रो 2 में क्या करना है, रो 2 क्या है, देखिए रो 1 है, लिख लिया सेम, रो 2 क्या है 0, तो हमने यहाँ पुट किया 0 -2, R1 की वैल्यू क्या है 0 के ऊपर 1, तो ये क्या आ जाएगा -2, 0 21, ठीक है, -2। सेम एच इट इज में देखिए, ये क्या है आपका 1, हमने पुट किया -2 इंटू R1, इसके ऊपर क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 0 तो 1 ही आएगा, सिंपल। ठीक है, तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 0 बन गया है। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 5 है। अगर इस वाले रो में 5 का भाग कर दिया जाए, तो 5 का भाग कर देंगे तो 5 कम 5 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रो 2 में चेंजेस कर रहे हैं, रो 1 में चेंजेस नहीं कर रहे हैं अभी, तो रो 2 में हम चेंज करेंगे कि रो 2 में 5 का भाग कर दो, तो रो 1 सेम रहेगी, रो 1 सेम रहेगी, रो 1 में कोई काम नहीं है, रो 1 में कोई काम नहीं है। अभी रो 2 में काम कर रहे हैं, रो 2 में क्या कर रहे हैं 5 का भाग कर रहे हैं, तो रो 2 क्या है ये है, तो 0 में 5 का भाग करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और इसमें 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 5 से कम 5। ठीक है, अब सेम इसमें भी भाग करेंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन है, तो इस रूट -2 में 5 का भाग करेंगे तो आ जाएगा -2/5, 1 में 5 का भाग करेंगे आ जाएगा 1/5, क्योंकि रो 2 में अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 में चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देख, तो अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सेम आ गया, सिर्फ यहाँ पर 0 बन जाए तो ये I बन जाएगा, हमको ये I बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 बन जाए, कैसे देखिए ध्यान से, अगर रो 1 में रो 2 को जोड़ दें, रो 1 क्या है देखो, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, -1 में 1 को जोड़ेंगे +1 के तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भी करते हैं, अब रो 1 में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, रो 1 में क्या काम कर रहे हैं, रो 1 में हम जोड़ रहे हैं रो 2 को। ठीक है, देखिए रो 1 आपका क्या है, रो 1 ये है, तो रो 2 में कोई काम नहीं है, तो रो 2 सेम लिख लिया, रो 2 में कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रो 2 में कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, ये लिखा। ठीक है, रो 1 में काम कर रहे हैं, तो रो 1 क्या है, रो 1 आपका देखिए यहाँ पर 1 है, तो लिखा 1 प्लस रो 2 क्या है, ये 1 है, रो 2 क्या है, ये है रो 2 0, तो क्या आया 1 आया, सॉरी यहाँ पर 1 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रो 1 क्या है आपका, ये देखो -1, ये भी तो रो 1 में है, -1 लिखा। ठीक है, प्लस रो 2 क्या है, देखो रो 2 क्या है, रो 2 1 है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, इसमें भी तो चेंज करेंगे। हाँ, ये क्या है देखिए यहाँ पर, ये आपका देखिए रो 1 क्या है यहाँ पर देखो 1, तो हमने लिखा 1 प्लस रो 2 क्या है देखो यहाँ पर -2/5, तो माइनस प्लस माइनस -2/5, समझ में आ रहा है ना, सिंपल। ध्यान देना है, रो 1 में कर रहे हैं तो रो 1 को चेंज करें, रो 2 को नहीं छेड़ेंगे, तो रो 2 को मैंने पहले लिख लिया है। रो 1 में क्या चेंज कर रहे हैं, रो 1 प्लस रो 2, तो रो 1 प्लस रो 2, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको सिंपल कर लेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 दूनी 2, घटा देंगे तो क्या 5 - 2 बचेगा 3/5, क्या बचेगा 3/5, हमने लिखा 3/5। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वाला एलिमेंट बाकी है ना यहाँ पर अभी, तो यहाँ पर देखिए रो 1 प्लस रो 2, रो 1 क्या है 0 प्लस रो 2 क्या है 1/5, तो 1/5, तो 0 1 प्लस 1/5 क्या आएगा 1/5 ही आएगा, क्या चीज 1/5 ही आएगा। अब देखिए ये आपका क्या बन गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, ये क्या बन गया है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और मैंने एक रूल पढ़ाया था अभी कि A इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई के, क्या चीज A इनवर्स A इंटू होता है आई के, और मैंने क्या बताया था, ये हो गया आई, ये हो गया A इनवर्स, ये हो गया A, देखिए ये हो गया देखो आई, ये वाला ना बराबर, ये हो गया A इनवर्स, और ये है तो ये तो A ऑलरेडी है, देखिए सिंपल है ना, A इनवर्स इंटू A बराबर होता है आई के,
तो ये देखो आई बना दिया है, ये हो गया ए इनवर्स, ये है ए। तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था ए इनवर्स, हमको क्या निकालना था ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम। तो ए इनवर्स क्या आया है आपका, आया है 3/5, ये है माइनस के 2/5, 1/5 और ये आपका 1/5। तो ये क्या आ गया है, ये आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें भी हमको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले ए इनवर्स का अस्तित्व चेक करना है। देखिए उनका अस्तित्व है, ठीक है। तो अस्तित्व चेक करना है तो इसको पहले हम ए बराबर मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम ए पर ही काम करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अस्तित्व चेक करेंगे, ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए, ए इनवर्स का अस्तित्व के लिए मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले हम मॉड निकाल लेते हैं। मॉड कैसे निकालते हैं, दोबारा देख लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे कैसे गुणा, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 1 गुणे 2, 1 गुणे, ऐसे रुको 1 मिनट, 1 गुणे 2, ठीक है। माइनस लगाइए बीच में, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 गुणे 1, समझ में आया। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस, तो 1 दूनी 2 और ये 1 कम 1, घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि मॉड क्या 0 के बराबर आ रहा, नहीं। तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तब ए इनवर्स निकल सकता है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, प्रारंभिक रूपांतरण मेथड यूज करना है। प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण से क्या होता है, ए बराबर आई इंटू ए, ये तो था ए बराबर आई इंटू ए, और ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2 1 1 1, और आई हमारा है 2 क्रॉस 2 का। अब क्या करना है, हमको इसको आई बनाना है, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए इनवर्स हो जाता है वैसे ना। तो इसको हमको आई बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आई कब बनेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। आई कैसे होता है, ऐसे 1 0 0 1, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर इसमें इसको घटा दें, यानी रो 1 में रो 2 को घटा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे रो 1 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रो 1 लिखा, रो 1 में हम रो 2 को माइनस कर रहे हैं। तो रो 1 में रो 2 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये है, तो रो 1 में क्या कर रहे हैं, रो 2 को माइनस कर रहे हैं। तो रो 1 क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 माइनस रो 2 क्या है, देखिए ये रो 1 ये रो 2, तो रो 1 की जगह 2 और रो 2 की जगह 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर देखो रो 1 की जगह क्या 1, और ये माइनस रो 2 की जगह क्या है, यहाँ पर देखो इसके सामने वाला एलिमेंट, तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 0। ओके, रो 1 में चेंज हो गया, अब रो 2 को सेम लिखना है, क्योंकि रो 2 में कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रो 1 में चेंजेस करना है। अब यहाँ पर देखिए, जिस जो यहाँ पर लिखा हो उसमें चेंजेस करना है बस। अब यहाँ भी चेंजेस होगा, यहाँ भी चेंजेस क्या होगा, देखो तो यहाँ पर क्या है आपका रो 1 लिखा, देखो यहाँ पर 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1, और यहाँ पर देखो रो 1 क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर लिखा 0 माइनस रो 2 क्या है, देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखा, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। और रो 2 में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, रो 2 में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब देखिए ध्यान से, ये 1 0 तो बन गया, बस यहाँ पर क्या आ जाए, बस यहाँ पर 0 आ जाए, तो ये आई बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कब आ गया, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसमें इसमें रो 2 में इसको घटा दें, तो 1 में 1 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R2 में घटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 बनाना है। तो R2 में क्या करेंगे, R2 में R1 को माइनस कर देंगे। देखिए, तो R1 में चेंजेस नहीं करना है, R2 में करना है, तो R1 सेम रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं करना है,
किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है। R2 आपका क्या है, R2 माइनस R1। R2 यहाँ पर देखो 1 है तो हमने लिखा 1 माइनस R1, ये R2 है, ये R1 है, ये क्या है 1, तो 1 माइनस 1 क्या आया 0। ऐसे सेम में अब देखो R2 क्या है 1, हमने लिखा 1, R1 क्या है 0, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब सेम प्रोसेस इस वाले में अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए R2 क्या है, यहाँ पर देखो R2 0 है, हमने लिखा 0, यहाँ पर देखो 0 माइनस, यहाँ पर R1 क्या है -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा -1। सेम अब देखो यहाँ पर R2 क्या है, यहाँ पर देखो R2 है 1 माइनस R1 क्या है, यहाँ पर देखो -1, देखो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा +1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये I बन गया है, ये क्या बन गया है, I बन गया है। और मैंने अभी बताया था कि A इनवर्स इंटू A बराबर होता है I के, है ना, यानी कि I बराबर A इनवर्स इंटू A। तो ये देखो I बन गया है और ये देखो ये क्या हो जाएगा A इनवर्स, और ये क्या है A, देखो यहाँ पर ये A है, ये A इनवर्स, ये I बन गया है ना। तो ये वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए हमको क्या निकालना है, A तो दिया है, I दिया है, A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स हमारा क्या निकलेगा, A इनवर्स आपका क्या निकलेगा, ये वाली वैल्यू, ये क्या है 1 माइनस 1 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से इसको हमने सिंपल सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आप देखिए ये मैट्रिक्स दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे A के बराबर, तो ये हो जाएगा A बराबर 1 2 3 7। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, मॉड A, क्योंकि A इनवर्स का अस्तित्व चेक करना है। A इनवर्स के अस्तित्व के लिए, ठीक है, तो मॉड ऑफ A, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 7 एकम 7 माइनस 20 में लगाओ, 2 का मल्टीप्लाई इससे तो 2 3 6। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी माइनस लगाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1। तो मॉड ऑफ A क्या 0 के बराबर है, नहीं 1 आया है ना। तो A इनवर्स का अस्तित्व है, क्या चीज, A इनवर्स का अस्तित्व है। जब A इनवर्स का अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, किससे करना है, प्रारंभिक रूपांतरण से। प्रारंभिक रूपांतरण से क्या होता है आपका, A बराबर IA, ये तो होता है A बराबर IA। A हमारा दिया है 1 2 3 7, I आपका दिया है ये A। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, ये मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 तो दिया है, यहाँ पर क्या बन जाए 0। तो यहाँ पर 0 कब बनेगा, ध्यान से देखिए, जब इसमें 2 का घटाना होगा तभी तो बनेगा। 2 है भाई, 2 में जब 2 का घटाएंगे तभी तो 0 बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ तो 1 है, अगर घटाएंगे तो भी 1 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 1 2, उसके बाद इसमें घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, हम कर रहे हैं रो 2 में चेंजेस। किस में कर रहे हैं, रो 2 में। रो 2 में चेंजेस क्या कर रहे हैं, रो 2 में घटा रहे हैं 2 का गुणा करके R1 में। सबसे पहले R1 में 2 का गुणा करेंगे, फिर घटा देंगे। देखिए अभी कैसे आता, समझ में आ जाएगा। देखिए रो 1 में चेंज नहीं कर रहे हैं तो रो 1 सेम लिख लीजिए, क्योंकि रो 1 में चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं किया कुछ। ठीक है, अब देखिए रो 2 में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो रो 2 क्या है, रो 2 है, यहाँ पर देखो 2 है, क्या है 2, हमने लिखा 2 माइनस, यहाँ पर देखिए क्या है 2 गुणे, है ना। R1 क्या है, इसके ऊपर क्या है 1, तो लिखा 1। तो देखो 2 1 2 है ना, और 2 ये प्लस का घट जाएगा, बचेगा क्या 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर दूसरी वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7, हमने लिखा यहाँ पर R2 की जगह 7, ये 2 है, इसके ऊपर R1 क्या है, देखो यहाँ पर R1 है, इसके ऊपर R1 क्या है 3। ठीक है, तो 2 3 6, प्लस का 6 प्लस का 7 माइनस का 6, तो बचेगा 1, क्या बचेगा 1, हमने लिखा 1, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए R2 की जगह क्या है, यहाँ पर देखो 0, हमने लिखा 0 -2, R1 क्या है यहाँ पर ऊपर 1, देखो तो 2 1 2 माइनस के 2,
यहाँ पर देखिए 1 है, हमने लिखा 1 माइनस 2, R1 की जगह क्या है देखो 0, 2 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1। अब यहाँ पर देखिए क्या आया है, अब यहाँ पर देखिए 1 0 1, यहाँ पर देखो इतना आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए 0, यहाँ पर वैल्यू 0 आने तभी आइडेंटिटी बन पाएगा। तो यहाँ पर 0 कब बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर इसमें 3 का घटाना करेंगे तभी तो बनेगा, अगर इसमें हम क्या करें 3 का गुणा करके इसमें घटा दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए क्या करना है, हम करेंगे R1 में चेंज, किसमें R1 में चेंज करेंगे, R1 में हम घटाएंगे इसमें 3 का गुणा करके, यानी कि 3 का गुणा करेंगे R2 में। देखिए R1 ये है, इसमें हम R2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और घटा देंगे 0 हो जाएगा। देखिए अभी हो जाएगा, समझ में आएगा। तो R1 में चेंज करेंगे, ठीक है। तो R1 देखिए यहाँ पर ध्यान से, R1 यहाँ पर क्या है 1, हमने लिखा 1 माइनस 3, R2 क्या है, R2 है 0, तो 1 माइनस 3 इंटू 0 तो 1 ही आएगा, हमने लिखा 1। ओके, अब देखिए इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा R1 क्या है, ये R1 हो गया एक, ये भी तो है एलिमेंट, तो ये क्या है 3, हमने लिखा 3। देखो यहाँ पर R1 माइनस 3, R2 क्या है, इसके नीचे क्या है R2, ये R1 की वैल्यू है, ये R2 क्या है यहाँ पर आपका 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0 आया। R2 में कोई चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि R1 में चेंज कर, यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर R1 में चेंज करें, R2 में चेंज नहीं करें तो R2 आपका वही रहेगा। अभी इसमें भी तो चेंज करोगे ना, क्योंकि इसमें चेंज हुआ इसमें भी चेंज होगा, तो यहाँ पर करना है, ठीक है। R2 में चेंज नहीं करना तो मैं R2 सेम लिख देता हूँ जो है, R1 में चेंज करना। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, R1 क्या है यहाँ पर, इसका भी R1 क्या है ये वाला, तो यहाँ पर लिखा 1 माइनस 3, R2 क्या है यहाँ पर देखिए माइनस के 2, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, ये 1 प्लस का, तो हो जाएगा 7 प्लस का, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस का, ठीक है। दोबारा देखिए यहाँ पर ये वाला R1, देखो R1 क्या है यहाँ पर 0, तो हमने लिखा यहाँ पर 0 माइनस 3, R2 क्या है यहाँ पर देखो 1, हमने लिखा 1, तो 0 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 एकम 3 माइनस के 3, ठीक है। अब ये क्या आइडेंटिटी बन गया है, हाँ बन गया है। तो ये हमारा क्या है I है, ये है A इनवर्स और ये A है ना, वही तो अभी बार बार हम कर रहे हैं। तो ये I बन गया ये, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि A इनवर्स इंटू A बराबर होता है I के, तो ये A इनवर्स आ गया है ना। देखो ये A हो गया, ये A इनवर्स हो गया, तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था A इनवर्स, और A इनवर्स हमारा आया 7 माइनस 2 माइनस के 3 1, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे और पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।